अनुज और मनोहर नाम के दो दोस्त थे। दोनों एक साथ रहा करते थे। अनुज मनोहर को अपना एक सच्चा दोस्त मानता था, लेकिन मनोहर अनुज को बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। अनुज एक दिन मनोहर से कहता है, मनोहर, मुझे किसी ने बताया है कि दूसरे गांव में एक नई कंपनी खुली है जहां पर 2 लोगों की जरूरत है मजदूरी के लिए। चल, हम दोनों वहीं लग जाते हैं काम पर। क्या कहा? काम? यार, मेरा ना मन नहीं कर रहा है कहीं काम करने का अभी। पर यार, अगर तू काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या और जिएगा कैसे? तू है ना मेरा जिगरी यार। क्या तू अपने दोस्त को रहने के लिए एक कोना और खाने के लिए 2 रोटी नहीं दे सकता? देख भाई, मैं तो मना नहीं करूंगा, पर मैं जिंदगी भर ये सब नहीं कर पाऊंगा मेरे दोस्त, इसीलिए कह रहा हूँ चल मेरे साथ। ऐसा कर, तू काम देख कर आ। तुझे सही लगा तो मैं भी आ जाऊंगा वहाँ। चल ठीक है, तुझे जैसा सही लगे। मैं वहाँ जाकर तुझे कॉल करूंगा तो तू आ जाना। अब अनुज काम के लिए दूसरे गांव के लिए चल देता है। काफी देर चलते चलते अनुज थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अनुज की नजर एक जख्मी खरगोश पर पड़ती है, जिसके पैर में कांटा लगा था, और अनुज उस कांटे को निकालता है, जिसके बाद वो खरगोश एक परी में बदल जाती है। जिसे देख अनुज कहता है, ये क्या हुआ? तुम कौन हो? डरो मत बालक, मैं एक जादुई परी हूँ। क्या कहा? जादुई परी? पर ऐसा तो बस कहानियों में ही होता है। हाँ, पर कभी कभी सच भी होता है। वैसे कांटा निकालकर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये बताओ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहोगे? मैं तुम्हें वो दूंगी। मुझे एक घर चाहिए जिसमें मैं जो भी मांगू मुझे वो मिल जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। इतना कहने के बाद परी हवा में अपनी छड़ी घुमाती है और उसी जगह एक सुंदर सा जादुई घर बन जाता है। अब परी अनुज से कहती है, ये जादुई घर आज से तुम्हारा है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना। अगर तुमने कभी लालच किया या कोई लालची इंसान इस घर में आया तो ये पूरा घर वापस से गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी, मैं आपकी ये बात याद रखूंगा। अनुज को जादुई घर देकर परी गायब हो जाती है। जिसके बाद अनुज उस घर में जाता है। जिसके बाद अनुज उस घर को देखकर कहता है, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है, पर मैं अकेला इस घर में क्या करूंगा? और मुझे भूख भी लगी है। अनुज के इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान आ जाते हैं और अनुज खुशी खुशी खाना खाने बैठ जाता है। जिसके बाद वो एक फोन भी मांगता है और अपने दोस्त मनोहर को सारी बात बताता है। अनुज की बात सुनकर मनोहर दौड़ा दौड़ा अनुज के पास आता है और जादुई घर देखकर मनोहर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और अब मनोहर अनुज से कहता है, अरे वाह, ये घर तो सच में जादुई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सब सच है। हाँ, ये सब तुझे मेरी ही बदौलत मिला है। अगर मैं तुझे काम के लिए यहाँ नहीं भेजता तो तुझे ये सब नहीं मिलता। इसीलिए अब ये सब मेरा है। अब तेरा यहाँ काम नहीं, निकल जा यहाँ से। अरे मनोहर, ये तू क्या कह रहा है? तू एक घर की वजह से अपने जिगरी यार को जाने के लिए कह रहा है? ठीक है, मैं समझ गया कि दौलत दोस्ती से ज्यादा होती है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुझे ये सब मुबारक हो मेरे दोस्त। इतना कहकर अनुज उस जादुई घर से चला जाता है। अब रात में मनोहर मखमली बेड पर सो जाता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो देखता है कि वो एक सड़क पर सो रहा था और वो जादुई घर गायब हो चुका था। ये देख मनोहर बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पर वो परी आती है और उसे बताती है कि उसके लालच ने उसे फिर एक बार सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और लालच की वजह से मनोहर ने अपना दोस्त भी खो दिया।